प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बेहद प्रेम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचने वाला है जो सचमुच अपनी गलतियों को नहीं छुपाते, अपनी हर एक दिल की बात, अपनी हर एक व्यथा जो उनके दिल में है, दर्द जो भी है वो नहीं छुपाते, बल्कि परमेश्वर से खोल कर कह देते हैं। इसलिए प्रियो, कई बार गलती करने के बाद भी परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मुंह ना फेरें, बल्कि अपनी गलती मानकर परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ लौट आएं। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको आनंदित करेगा, आपको उत्साह से भरेगा। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, इसलिए नहीं डांटते कि वो हमसे दूर हो जाएं, बल्कि हम उनसे प्रेम करते इसलिए डांटते हैं ताकि वो गलतियां ना दोहराएं। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम गलतियां ना दोहराएं, हम सच्चा पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट आएँ, करीब आएँ उसके, तो वो भी हमारे करीब आएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारे करीब नहीं आएगा या वो हमें प्रेम नहीं करता या फिर वो हमें नहीं ढूंढता। परमेश्वर भी हमें हमसे कहीं ज़्यादा ढूंढता है। परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर अधिक रहती है जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, जो अकेलेपन में होकर के जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमें कोई संभालने वाला नहीं, हमें कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं है। परमेश्वर आज उन सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन इसीलिए दिया, ये बातें इसीलिए आप तक पहुंचाई हैं क्योंकि आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हो सकता है हमारे लोग हमें प्रेम से हमारे साथ पेश नहीं आते, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है आप घबराएं नहीं, आप चिंतित मत हो। उन्होंने आपकी रचना नहीं करी, उन सारी वस्तुओं के लिए आपको सृजा गया है, ना कि उनके लिए आपको सृजा गया है। कहने का मतलब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको सृजा है, इसलिए आप चिंतित मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले ही सारी सृष्टि की रचना की, सारी व्यवस्था उसने पूरी की ताकि हम इस सृष्टि की हर एक चीज़ का आनंद ले सकें। इसीलिए तो उसने आज्ञा दी थी, हवा और आदम को बोला था कि ये जो अदन की वाटिका में भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का पेड़ है, इसका फल तुम कभी मत खाना। लेकिन उस दुष्ट शैतान के बहकावे में हवा आ गई और उसने स्वयं उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया। हम भी ऐसा ही कर बैठते हैं। जो परमेश्वर कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं? हमारे मन के विचार ऐसे उठने लगते हैं कि उत्सुकता ये जानने के लिए जाग उठती है कि आखिर ये क्यों मना किया गया है, इसमें कुछ तो बात है। ये उत्सुकता इसीलिए जाग उठती है क्योंकि वो पाप का स्वभाव हमारे और आपके अंदर विद्यमान रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे मालूम है आपने पाप किया है, आपने नियम को तोड़ा है, लेकिन यदि आप क्षमा मांगेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर कहता कि मैं क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा, मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर एक रूप को, हर एक चीज़ को जो हमारे शरीर में है उसी ने बनाया है, किसी मनुष्य जाति ने नहीं बनाया है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर हमसे और आपसे बेहद प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियम को माने। जानना, हम परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते हैं?
परमेश्वर के जानने के बजाय हम संसार की चीज़ों को जानना चाहते हैं। हम संसार में क्या, कैसे, कब, कैसे बढ़ेगा, कैसे करके हम संपत्ति और सारी बातों में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि परमेश्वर में हम उत्साहित नहीं? क्योंकि शैतान ने हमारे मन में विचार डाल रखे हैं कि यदि हम धनवान नहीं होंगे तो हमारा कोई इज़्ज़त मान सम्मान नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपको जो दिया है उसी में विश्वास योग्य रहें और ये विश्वास करें कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लें, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हम इन सारी वस्तुओं के पीछे ना दौड़ें, बल्कि परमेश्वर के पीछे दौड़ें। और जब परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे, उसके धर्म की, राज्य की खोज करेंगे, वो कैसे प्रसन्न होता है, वो कैसे क्या चाहता है कि हम करें, जब हम इन बातों की खोज करेंगे, उसके लिए हम अपने आप को लगाएंगे और अपना समर्पित जीवन परमेश्वर के लिए जिएंगे, तब ये सारी वस्तुएं हमारा खुद पीछा करेंगी। ये सारी चीज़ें हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब परमेश्वर वायदा करता है, वचन देता है, तो वो उसे पूरा भी करता है। सो महान परमेश्वर आपको कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, आप उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं और वो आप ही को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। हो सकता है आपके मन में विचार आता होगा कि अरे मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना नहीं कमाता हूँ कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, हम इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन आप विश्वास करें, आप जब अपने बच्चों के प्रति इतने चिंतित होते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए कितना दुखी होता है। इसलिए उसने कहा है कि तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो जो पौधे होते हैं इतने खिलते, खिलखिलाते, फूल मुस्कुराते होते हैं, यदि वो उन्हें इतना सजाता है, तो भला वो हमें क्यों न सजाएगा, क्यों न हमें तृप्त करेगा उन चीज़ों से जो हमारी ज़रूरत है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों की खोज करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खोज करें। परमेश्वर चाहता कि हम उसके धर्म की खोज करें, हम उसके लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी के लिए सृजी गई, उसी के द्वारा और उसी के लिए हैं और उसी की महिमा के लिए हैं। यदि हम तत्पर रहते हैं उसकी सेवा करने के लिए, यदि हम हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने गवाहियाँ दी हैं, जो भी परमेश्वर ने शांति दी है, हम अगर दूसरों को बांटेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर से आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, जो तुम्हारे पास थोड़ा है वो बांटो। चाहे आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि है, ज्ञान है, चाहे आपके पास थोड़ा सा भी मदद करने के लिए कुछ है, तो आप उनकी मदद करो जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी मदद की। आप अपना हाथ बढ़ाओ और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हमारा परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन को इसीलिए बनाया ताकि हम नाश ना हो। इसलिए ही तो वो अपने वचन में बांधने के लिए हमें कहता है, इसीलिए तो वो अपने वचन का पालन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा परमेश्वर ज़िंदा परमेश्वर है, जो अपने वचन को बहुत ही अधिक महत्व देता है। वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। यदि हम उसकी मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन को इसीलिए सृजा है, इसीलिए बनाया है, ताकि हम इन पाप के बंधनों से छूट जाएं, हम इन श्राप के हर एक बंधनों से छूट जाएं, हम उस मृत्यु के जीवन को पार करके अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम सब बचाए जाएंगे, हमारे परिवार भी बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो आपको बेहद प्रेम करता है। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, क्योंकि जब हम अपना ज़ोर चलाना बंद कर देते हैं,
तब परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। आपने देखा होगा आसमां की बारिश जब हो जाती है तो सारे पौधे जो सूखे मुरझाए, कभी उनके पास पानी नहीं जाता, लेकिन वो ऐसे बारिश होने के कारण लहलहा उठते